हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड मैं अब उठ के फ्रेशन अप हो चुका हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट भी कर दिया मैंने। अब आज क्योंकि 27th डे है हमारी स्टेट सीरीज का, अब एक या दो स्टेट्स और बची हैं इंक्लूडिंग द स्टेट एज वेल जो भी आएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। मैं पहले तो बहुत कंफ्यूज था, आई गेस डबल माइंडेड टाइप्स था कि कंट्रीज पे बनाऊं वीडियोस अगली सीरीज की, जैसे मेरी न्यू ईयर स्टेट सीरीज चल रही है वैसे न्यू ईयर कंट्री पे बनाऊं या फिर मतलब कैसे बनाऊं। तो वो चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था। तो आई थॉट कि मैं एक काम करता हूँ, कंट्रीज तो क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 194 आई गेस 195 कंट्रीज इन टोटल। मे बी आई कैन रॉन्ग, मे बी आई विल राइट, बट फिर भी तो उतनी ज़्यादा कंट्रीज तो मेरे लिए भी करना, मतलब मेरे लिए तो देखो पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि इतना लंबा कंटेंट कोई देखता है। अगर हम किसी चीज़ को काफ़ी स्ट्रेच आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आते हैं मुद्दे पे। अब अगर स्टेट सीरीज खत्म हो जाएगी तो आगे क्या? तो आगे ये कि मैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बनाऊंगा वीडियोस कि कितने तरह के कॉन्टिनेंट्स होते हैं, मतलब हमें पता है ये 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि उन स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स में मतलब क्या क्या वो होते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या जोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो ये मैंने सोचा है एंड मैंने 3-4 दिन पहले ही सोच लिया था जब ये सीरीज एंड होने वाली थी। मतलब मेरे को पता था कि एंड होगी तो। और कंट्रीज का पहले मैंने सोचा था कि मैं टॉप 20 कंट्रीज करूँगा, फिर उन टॉप 20 में मान लो कोई और कंट्री ना आया एंड कोई लोग ऑफेंड हो गया तो वो अलग मैटर हो जाता है। तो हाँ, अभी तक का तो मेरा यही स्टेटस है। बाकी हाँ, अभी मैं यही करूँगा। और अभी मैं चिट्स बनाऊंगा कॉन्टिनेंट्स की और एक हफ्ता तो वो चलेगा। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इतना मैंने ज़्यादा दूर का सोचा नहीं है, अभी जो है वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और बाकी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरा ये स्टेट सीरीज का कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा है एंड आई होप आप कॉन्टिनेंट्स वाला भी काफ़ी लाइक करोगे। बाकी अभी मैं उसकी चिट्स बना दूँगा एंड वैसे जैसे हम स्टेट सीरीज की करते हैं, कोई भी चिट ड्रॉ वैसे करेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी उसके लिए मैं शायद ये डब्बा रखूँगा या कोई अलग डब्बा रखूँगा, देखेंगे कौन सा रखूँगा। बट फिलहाल तो मैं आ गया हूँ अपने इस बॉक्स के साथ एंड अब देखते हैं कि कौन सी स्टेट आती है इसमें। मैंने रैंडमली उठा लिया चिट, अब देखते हैं। ओके, तो ये आया है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश आया, तो अब मैं अरुणाचल के ऊपर आप सबको जो हमारी सीरीज का कॉन्सेप्ट चलता है वो करूँगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे और कहनी थी आप लोगों से कि मैं जो है कॉन्टिनेंट का कंटेंट बनाऊँगा उसमें मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा स्टार्टिंग में। जैसे अभी आप स्टेट सीरीज में देखते आ रहोगे कि मैं थोड़ी व्लॉगिंग करता हूँ, थोड़ा टाइम लैप्स डाल देता हूँ, ये सब कर देता हूँ, बट मैं ऐसा कॉन्टिनेंट सीरीज में नहीं करूँगा। एंड उसका सजेशन मतलब वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें मिक्सअप होती अच्छी नहीं लगती हैं। न्यू ईयर स्टेट सीरीज में ये चीज़ मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ करी, जब मेरी 14th या 15th स्टेट आई थी तब आई रियलाइज कि गलत हो रहा है। गलत इन द सेंस कि व्लॉगिंग भी मिक्सअप होगी और ये भी मिक्सअप हो गया। तो अब मैंने फाइनली सोचा है कि मैं आई गेस 4 या 5 मिनट, अगर मान लो ऑन एन एवरेज मेरा 7-8 मिनट की एक वीडियो होती है, तो उसमें से कॉन्टिनेंट सीरीज का मैं क्या करूँगा 5-6 मिनट की रखूँगा एंड 1-1.5 मिनट इंट्रो रखूँगा, जिसमें जैसे मैं अभी चिट्स निकालता हूँ स्टेट सीरीज का वैसे ही मैं निकाला करूँगा चिट्स एंड आपको उसके बारे में बताऊँगा। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट बस, फिर उसके बाद सीधा कंटेंट पे आएंगे। इसमें मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाना। एंड बस हाँ, ये आज मैं कोई टाइम लैप्स शेयर नहीं करूँगा आप लोगों से,
ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा अब घटा रहा हूँ टाइम लैप्स या किसी भी चीज़ का। तो अब सीधा देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो वीडियो बनती है स्टेट सीरीज की वो, एंड धीरे धीरे मैं अपनी आदत छोड़ूंगा कि कंटेंट कुछ और चल रहा है बीच में व्लॉगिंग करता हूँ। बाकी अगर मैंने ये कंटेंट सीरीज कॉन्टिनेंट सीरीज की मैंने अभी कोई नाम नहीं सोचा है इस सीरीज का, तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन डाउन कर सकते हो। नो योर स्टेट सीरीज तो मैंने खुद से सोचा था, मेरा खुद का मतलब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी, बट सीरीज का नाम मैंने खुद से रखा था। तो अब आप मुझे बताना उसमें कमेंट बॉक्स में कि कॉन्टिनेंट सीरीज का मैं उस सीरीज का क्या नाम रखूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सिंपल नाम रखना चाहिए, कॉन्टिनेंट सीरीज, इन शॉर्ट CS, जैसे KYS था नो योर स्टेट सीरीज का। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी सजेशन आती है तो वो देखेगा। और अभी मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा, तो वो वीडियो एंजॉय करिएगा एंड आई होप आप उसको लाइक करेंगे एंड मेरी कॉन्टिनेंट सीरीज को भी उतना ही प्यार देंगे। सो हे गाइस, जो अरुणाचल प्रदेश हमारी स्टेट आई थी उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैंने और मेरी मदर ने एक चीज़ करी थी कि जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग करे थे एंड जितनी भी UT यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं वो अलग करी थी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन टोटल अभी 28 स्टेट्स कंप्लीट नहीं होगी हमारी इन टोटल UTs को मिला के अलग से टोटल 32 या 36 ऐसे कुछ स्टेट्स होंगी, पूरी की पूरी मिला के 36 आई गेस। तो हाँ, ये स्टेट सीरीज 36 वीडियोस तक चलेगी और उसके बाद कॉन्टिनेंट सीरीज मैं कंटिन्यू करूँगा कॉन्टिनेंट के। तो हाँ, बस मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी एंड ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, ये मैंने जानबूझ के करा ताकि डिफरेंस रहे स्टेट और UT में एंड मैं अलग से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी तो रैंडमली जो भी चिट ड्रॉ करता हूँ वो आ जाती है, वो अलग चीज़ है, बट मैं वैसी बात कर रहा हूँ। सो हाँ, बस मुझे ये क्लैरिफाई करना था। बाकी अब आप अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वीडियो एंजॉय करो एंड आपको सीरीज कैसे लग रही है वो बताना। एने डोमांग विच मीन्स वेलकम इन आदि लैंग्वेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो योर स्टेट सीरीज के अगली वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे जगह की जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। जी हाँ, सही समझा आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ अरुणाचल प्रदेश की। यह स्टेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है, जहां सूरज सबसे पहले उगता है। अरुणाचल प्रदेश एक माउंटेनियस रीजन है जहां हर तरफ लश ग्रीन वैलीज, स्नो कवर्ड पीक्स एंड क्रिस्टल क्लियर रिवर्स मिलती हैं। यहाँ की ब्यूटी इतनी ब्रेथ टेकिंग है, इसे पैराडाइज ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर 26 मेजर ट्राइब्स और 100 सब ट्राइब्स रहते हैं, जिनके अपने अपने कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं। लोग यहाँ ज़्यादातर आदि, नयेशी, अपतानी, मोनपा, मिशमी जैसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल और पीसफुल नेचर के होते हैं। अब बात करूँ कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश की, तो पहला आता है तवांग मोनेस्ट्री, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। ये प्लेस एक स्पिरिचुअल हेवन है। सेकंड है जीरो वैली, अपतानी ट्राइब का घर, और हर साल यहाँ होता है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। सेला पास, स्नो से कवर्ड एक ब्रेथ टेकिंग माउंटेन पास। अब अगर खाने की बात करूँ तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड काफ़ी सिंपल बट टेस्टी होता है। लोग यहाँ पे मतलब मोस्टली राइस, मीट और बैम्बू शूट यूज़ करते हैं खाने के लिए। कुछ फेमस डिशेज है थुपका, एपोंग और पीका पिला, जो बैम्बू शूट पिकल होता है। अगर बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। यहाँ के लोग लोसार, न्योकुम और सोरुंग जैसे ट्राइबल फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तवांग के पास ही इंडो चाइना बॉर्डर है, जहाँ बमला पास लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये था अरुणाचल प्रदेश, एक ऐसा स्टेट जहाँ नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ रहते हैं। अगर आपको एडवेंचर और पीस दोनों एक साथ चाहिए तो अरुणाचल प्रदेश आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।